अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 70 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। वल्लाहु और वही अल्लाह ताला है, खलक़कुम पैदा किया तुमको, सुम्मा फिर यतवफ़्फ़ाकुम फौत करेगा तुमको। जैसा कि हमने इससे पहले वाली आयत भी पढ़ी, अल्लाह ताला ने इन तमाम आयत में अपनी कुदरत का जिक्र किया, अपने अनामात का जिक्र किया। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें पैदा किया, यानी जब इंसान का कोई वजूद नहीं था, कोई भी नामो निशान नहीं था, तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। और वही अल्लाह ताला है जो फौत भी करेगा, यानी ज़िंदगी और मौत पर कादर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। वमिनकुम और तुम में से मन कुछ ऐसे हैं युरद्दु जो कि लुटा दिए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उमरी रजील उम्र की तरफ, यानी नकारा उम्र की तरफ, बढ़ापे की तरफ, लिकई ताकि ला यालमा ना वो जाने बादा इल्मिन बाद इल्म के शयन कुछ भी, यानी जब इंसान बढ़ापे की तरफ चला जाता है, उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसका हाफजा कमज़ोर हो जाता है, वह नादान बच्चे की तरह हो जाता है, यानी उसकी अक्ल जो है बाज़ दफ़ा वो ख़त्म हो जाती है। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उसी बात का जिक्र किया, यानी बाज़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला फौत कर देता है, और बाज़ उनमें से ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला रज़ील उम्र की तरफ ले जाता है, ताकि वो इल्म के बाद भी कुछ ना जान सके। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, कदीरुन कुदरत वाला है। वल्लाहु और अल्लाह ताला ने फज़ला फजीलत दी बाज़कुम बाज़ तुम्हारे को अला बाज़िन बाज़ पर, यानी कि रिज़्क़ में, फिर इसकी रिज़्क़ में, फमल्लज़ीना पस वो लोग फुज़िलु जो फजीलत दिए गए, बिरादी वो रोक लेते हैं, रिज़्क़िहिम अपना रिज़्क़, आला उन पर खर्च करने से, मामलाकत ईमानहुम जिनके मालिक हुए उनके दाहिने हाथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं फाहुम पस वो फीही इसमें, यानी कि इस रिज़्क़ में सवाउन बराबर है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि बाज़ जो है वो रिज़्क़ में एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं, यानी बाज़ जो है वह ज़्यादा अमीर होते हैं और बाज़ गरीब। ये भी अल्लाह ताला की हिकमत से है, यानी ये मुआशी फ़र्क जो है ये भी अल्लाह ताला की हिकमत से है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़िया कर दिया कि जैसा कि एक अमीर इंसान अपने गुलाम को, यानी कि फ़ीम अलामा मलाकत ईमानहुम, इससे मुराद गुलाम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह एक इंसान जो है अपने गुलाम को इस कदर नहीं देता कि वो उसकी बराबरी करे, यानी इंसान ये नहीं पसंद करता कि गुलाम जो है उसकी बराबरी करे, यानी कि उसे कम देता है, उसे कम असबाब देता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इंसान जिनको तुम अल्लाह के बराबर करते हो, अल्लाह का शरीक ठहराते हो, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो, तो वो अल्लाह ताला इस बात को किस तरह पसंद कर सकता है। यानी जब तुम ये बात पसंद नहीं करते कि गुलाम तुम्हारे बराबर हो जाए, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनको देने से रोक लेते हो, तो फिर अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद नहीं करता कि एक इंसान जो है, जब देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, ज़िंदगी और मौत पर अल्लाह ताला की ज़ात कादर है, तो फिर एक इंसान अल्लाह ताला के बराबर हो जाए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान समझो इस बात को, यानी जब तुम ये बात पसंद नहीं करते कि एक गुलाम तुम्हारे बराबर हो जाए, तो अल्लाह ताला भी ये पसंद नहीं करता कि इंसान अल्लाह ताला के बराबर हो जाए। यानी तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आफा भी नेमत अल्लाह, क्या अल्लाह ताला की नेमतों के साथ, यानी यहाँ पर आज है ये सवालिया है,
आफा भी नेमत अल्लाह, क्या पास अल्लाह की नेमतों के साथ यजहदूना वो इनकार करते हैं, यानी कि क्या अल्लाह ताला की नेमतों का वो इनकार करते हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए माल से वो गैरुल्लाह के लिए नजर नियाज करते हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए माल से वो गैरुल्लाह के भी हिस्से मुकर्रर करते हैं। यानी ये मुआशी मैदान में जो भी फ़र्क है ये अल्लाह ताला की हिकमत से है, यानी जिसको कोई भी कानून जो है वो दूर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने जाला बनाए लाकुम तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम तुम्हारे ही नफ्सों से अजवाजन बीवियां, वजाला और बनाए लाकुम तुम्हारे लिए मिन अजवाजिकुम तुम्हारी बीवियों से बनीना बेटे, व हफादतन और पोते। अब अल्लाह ताला ने एक और अनाम का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई, फिर इसी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते भी बनाए। व रज़ाक़कुम, और रिज़्क़ दिया तुमको मिन तय्यबाती पकीज़ा चीज़ों से। यानी अब इस आयत में अल्लाह ताला ने उन तमाम बातों का जिक्र किया, उन तमाम ज़रूरियात का जो कि एक इंसानी ज़िंदगी की तकमील के लिए ज़रूरी है, यानी ख़ानदान, रिज़्क़, औलाद, बीवियाँ, यानी अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों को एक आयत में वाज़िया कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया आफा बिल बातिली, क्या बातिल पर युमिनूना वो ईमान लाते हैं, व बि नेमत अल्लाह, और अल्लाह की नेमतों का हम यकफुरून वो इनकार करते हैं, यानी एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। यानी जब सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, जैसे कि अल्लाह ताला ने इन तमाम आयात में जिक्र किया, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह की नेमतों के साथ क्यों ना शुक्री करते हैं, यानी अल्लाह का क्यों शुक्र अदा नहीं करते, एक अल्लाह ही की तरफ क्यों रुजू नहीं करते। वयाबुदूना, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, माँ उनकी ला यामलिकू जो नहीं अख्तियार रखते लाहुम उनके लिए, रिज़्क़न रिज़्क़ का, मिनस समावाती आसमानों से, वल अर्ज़ी और ज़मीन से, शयन कुछ भी, वला यस्तातिऊना ना ही वो इस बात की ताकत रखते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, औलाद देने वाला, ज़िंदगी की हर चीज़ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह को छोड़कर दूसरों को क्यों पुकारते हैं, जो कि इस बात की ताकत भी नहीं रखते कि उनको रिज़्क़ दे सके। फिर इनको चाहिए कि वो एक अल्लाह की तरफ रुजू करे, एक अल्लाह की इबादत करे, उसी एक अल्लाह का शुक्र अदा करे। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।